हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 शुरू करने से पहले एक बार फॉर्मेट को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको दो साइड होगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे आपको मेंशन करना है डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेदर फोलियो, कैश का कॉलम। और सेम आपको क्रेडिट साइड में मेंशन करना है डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेदर फोलियो, कैश का कॉलम। अभी आप ये सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। अब हमें वन बाय वन ट्रांजैक्शन पिक करनी है, उसे कैश बुक में दिखाना है। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि जितना भी पैसा बिजनेस के पास आया होगा आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, जितना भी पैसा बिजनेस के पास से गया होगा आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ रुपीज 2,50,000। तो ये लास्ट मंथ का बैलेंस बता रखा है 2,50,000, जिसको आप ईयर और डेट मेंशन करके 1 अप्रैल की डेट मेंशन करके मेंशन करेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन। कैश के कॉलम में आ जाएगा अमाउंट 2,50,000। ये डेबिट साइड मेंशन करना है क्योंकि इतना बैलेंस ऑलरेडी बिजनेस के पास है। इसके बाद है अप्रैल 2 की ट्रांजैक्शन डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज 75,000। अब बैंक में डिपॉजिट कर दिया 75,000 रुपीज, तो ये एंट्री क्रेडिट साइड जाएगी क्योंकि कैश जो पड़ा था बिजनेस के पास उसे अब बैंक में जमा कर दिया। तो ये एंट्री किस साइड जाएगी? कैश तो अब हमारे पास कम हो गया ना, जो बिजनेस के पास कैश पड़ा था उसमें 75,000 ने बैंक में जमा करा दिया, तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा, डेट और ईयर मेंशन करके अप्रैल टू डेट मेंशन कीजिएगा। बाय बैंक अकाउंट लिख के अमाउंट के कॉलम में, कैश के कॉलम में 75,000 मेंशन कर दीजिए। इसके बाद है परचेज गुड्स रुपीज 40,000। अब बिजनेस ने परचेज करा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कि कैश गया है बिजनेस के पास से, तो क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है और अपोजिट अकाउंट मेंशन करना है आपको। तो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है और अपोजिट अकाउंट मेंशन करना है। अप्रैल 5 लिख के मेंशन कीजिएगा बाय परचेज अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में 40,000 मेंशन कर दीजिए। इसके बाद है अप्रैल 6 की ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश रुपीज 30,000। यहाँ पे देखिए उधार की ट्रांजैक्शन है कि परचेज तो करिए रमेश से, वो भी उधार में परचेज करिए, तो इस ट्रांजैक्शन को आपको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 10 की परचेज फर्नीचर फॉर कैश 25,000। तो यहाँ पे भी बिजनेस के पास से पैसा गया है तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए, अप्रैल 10 लिख के बाय फर्नीचर अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में 25,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। अप्रैल 11 लोन गिवन टू चारू दास रुपीज 20,000। तो यहाँ पे चारू दास को लोन दिया है, मतलब कि बिजनेस के पास से फिर पैसा गया है तो क्रेडिट साइड मेंशन करना है। यहाँ पे आपको अप्रैल 11 लिख के मेंशन करना है बाय चारू दास और अमाउंट के कॉलम में 20,000 मेंशन कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू रमेश 28,500 डिस्काउंट रिसीव रुपीज 1,500। तो यहाँ पे पेमेंट करी है रमेश को 28,500 की, तो पैसा फिर बिजनेस के पास गया है से गया है तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, अप्रैल 12 लिख के बाय रमेश अमाउंट के कॉलम में 28,500 मेंशन करेंगे। डिस्काउंट रिसीव को आप कैश बुक में नहीं दिखाएंगे, इसकी आपको जर्नल एंट्री करनी होती है जो कि होगी रमेश डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, 1,500 का अमाउंट डेबिट साइड और 1,500 का अमाउंट ही क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। इसके बाद है इशू अ चेक टू क्रेडिटर रुपीज 40,000। देखिए चेक इशू करा है क्रेडिटर को और हम बना रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, तो यहाँ पे तो हमारे पास कैश का कॉलम है, बैंक का कॉलम है नहीं, तो इस अप्रैल 14 वाली ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद है अप्रैल 15 की ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड टू विष्णु फॉर कैश 36,000। यहाँ पे सेल हुई है, बिजनेस के पास पैसा आया है तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे, अप्रैल 15 लेके मेंशन कीजिएगा टू सेल्स अकाउंट अमाउंट के कॉलम में 36,000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 16 की कि कैश सेल हुई है फिर 1,20,000 रुपए की, जिसमें से अप्रैल 20 को हमने 1,00,000 रुपए बैंक में जमा करा दिया है। तो देखिए पहले अप्रैल 16 में आपको डेबिट साइड मेंशन करना है क्योंकि बिजनेस के पास पैसा आया है टू सेल्स अकाउंट करके 1,20,000 रुपीज आया है और अप्रैल 20 को 1,00,000 रुपीज बैंक में जमा करा दिए, तो क्रेडिट साइड मेंशन करना है आपको बाय बैंक अकाउंट लिख के 1,00,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव फ्रॉम गंगा राम रुपीज 19,600 डिस्काउंट अलाउ रुपीज 400। तो यहाँ पे भी पैसा मिला है, बिजनेस को पैसा आया है बिजनेस के पास और डेबिट साइड मेंशन करेंगे, अप्रैल 22 लिख के मेंशन कीजिए टू गंगाराम कितना पैसा आया है, कितने रुपए आए हैं, 19,600 रुपए आए हैं। डिस्काउंट अलाउ को आप कैश बुक में नहीं दिखाएंगे, इसकी जनरल एंट्री होती है डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू गंगाराम। इसके बाद अप्रैल 24 की ट्रांजैक्शन है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक रुपीज 25,000। तो कैश विड्रू करा गया है बैंक से 25,000 रुपए, तो कैश हमारे पास इंक्रीज हो गया एक तरीके से, तो डेबिट साइड ही मेंशन कीजिएगा, अप्रैल 21 लिख के टू बैंक अकाउंट लिखिएगा, अमाउंट के कॉलम में आपको मेंशन करना है 25,000। इसके बाद अप्रैल 25 की ट्रांजैक्शन है परचेज पोस्टल स्टैम्प रुपीज 1,000। तो यहाँ पे बिजनेस के पास से पैसा गया है क्योंकि बिजनेस ने परचेज करी है, तो क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिएगा, अप्रैल 25 लिख के बाय पोस्टेज अकाउंट लिखिएगा और 1,000 रुपीज को कैश के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद सैलरी पे करी है, सैलरी पे करी है तो अभी क्रेडिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड मेंशन करना है आपको क्योंकि बिजनेस के पास से पैसा गया है, अप्रैल 28 लिख के बाय सैलरी अकाउंट लिखिएगा और अमाउंट के कॉलम में 12,000 रुपीज पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फर्नीचर के लिए रिपेयर, फर्नीचर को रिपेयर किया गया है 1,500 रुपए, बिजनेस ने पैसा गया है बिजनेस के पास है 1,500 रुपए, तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, अप्रैल 29 लिख के बाय रिपेयर अकाउंट लिखिएगा और अमाउंट के कॉलम में 1,500 रुपीज मेंशन कीजिएगा। अब टोटल कीजिएगा तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 4,50,000
600 रुपीज, जिसमें से आप क्रेडिट साइड पे टोटल करके माइनस करेंगे तो ये अप्रैल 30 लिख के आपके पास बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, जो कि होगा 1,47,600। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। फिर मई 1 करके आप मेंशन करेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, अमाउंट कितना आएगा 1,47,600। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।